मोहब्बतें ये फासले। ओ बाबा, मेरा यार क्या कहेगा? अभी उसने तेरा रिश्ता मांगा और बदले में हमने उसकी बहन का रिश्ता मांग लिया। और मासी चाहती है कि काशी शाह की शादी हो जाए। मेरे मौला, मेरी जिंदगी में आई इस मुश्किल घड़ी को तू ही आसान करेगा। मेरी मदद कर। मामा जी, वो आज रहीम शाह जी के घर में शादी है। खामोश हो जा। बीबी जी, मैं तो आपको गाकर सुनाने लगी थी। जहां मातम की सफ़े बिछी हों वहां गाने नहीं गाए जाते। हवा मेरी शेरवानों का सिर खाई। अल्लाह खैर करे मेरे यार की। अब तो कोई ये बयान देने वाला नहीं रहा जो ये कह सके कि कत्ल शाहजी ने नहीं किया। समझ नहीं आती, ये ख्याल बार बार मेरे जहन में आकर मुझे कौन सा रास्ता दिखाना चाहता है। चल बुलिया चल थे चलिए जिथे सारे अकल दे अन्ने ना कोई साडी जात पुछाणे ते ना कोई सानू मले। भुलिया की जाना मैं कौन, भुलिया की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, भुलिया की जाना मैं कौन। ना मैं मोमिन बिच मसीता, ना मैं बिच कुफर दियां रीतां, ना मैं मोमिन बिच मसीता, ना मैं बिच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, भुलिया की जाना मैं कौन। पुत्र, और मैं ये सोचा है कि तेरा ब्याह कर ही दूं। ताया जी, तो क्या बात है पुत्र? ताया जी, मुझे मेरी बचपन की कहानी ने फिर से तंग करना शुरू कर दिया। पुत्र, वो कहानी तो मेरी भी याद में याद बनकर रहती है। आपकी याद है ताया जी, और मेरा ख्याल। आप तो फिर भी अपनी याद से बाहर निकल आते हैं, मगर मुझे मेरा ख्याल अपने ख्याल से निकलने नहीं देता। मुझे बताएं ताया जी, इस अंधेरे में रोशनी कैसे मिलेगी? मेरी आंखों ने तेरे माँ बाप की लाशें देखी थी,
फिर इन्हीं आंसुओं से भीगी हुई आंखों में मैंने तेरी तलाश को सजा लिया। अब तू मिल गई है तो दिल में एक तमन्ना आई है कि तेरे हाथों में मेहंदी लग जाए। मगर ताया जी, मेरी परेशानी आपकी किसी तमन्ना को पूरा नहीं कर सकती। मलिक साहब, मैंने तुझसे कहा है कि बाबा जी के पास चलते। मामा जी सुबह जाएंगे। तो सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? चल जिंदड़ी, अभी लेकर जा मेरी धी को। चल चला मेरा पुत्र, चल अच्छा चल। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, ये वही बच्ची है सना। सना गाती है जी। किसके लिए? जी उसी के लिए जिसके लिए सब गाते हैं। आओ आओ आओ। हर शख्स कहता है, मगर अपने अपने अंदाजे मस्ती में। तुम कैसे कहती हो उसकी सना को? जरा हम भी तो सुने। बाबा जी, आजकल ये जब भी गाने लगती हैं तो इसके माजी के ख्यालात इसे उलझा कर रख देते हैं। तो आजकल वो ख्याल इसे खुली आंखों में भी आने लगे हैं। अधूरा सपना, नामुकम्मल ख्वाहिश बहुत तंग करती है जिंदड़ी। यही हाल मेरी इश्क़ का है बाबा जी। बिछड़े मिलकर मगर ख्वाब मुकम्मल नहीं हुए। हो जाएगा, जो आया है वो मुकम्मल हो जाएगा। आंखें बंद करके कहना शुरू करो। ख्याल कुछ कहने नहीं देते बाबा जी। ख्याल को ख्याल में लाकर कहना शुरू करो। बेख्याली खुद खत्म हो जाएगी। अच्छा, मेरा नाम अलीम शाह है और ये दोनों भाई हैं मेरे। ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मुझे वो जमीन वापस चाहिए जो ये जुए में हारे थे। हार भले जुए की हो या जिंदगी की, वो कभी वापस नहीं होती। ना ना मलिक ना, हमारे भाई से ज्यादा बहस नहीं करना। चल बेटा सोना, अब जल्दी से जमीन के वो कागज वापस कर। वो जमीन वापस नहीं हो सकती क्योंकि वो जमीन मैंने अपने बेटी के नाम लगा दी है। नाम के साथ अगर जान चली गई तो क्या करेगा तू? ये सब क्या हो रहा है? कौन लोग हैं आप? बीबी,
फिलहाल तो इंसान हैं हम, लेकिन अगर ये ना माना तो मौत बनते देर नहीं लगेगी। ये क्या मनवाना चाहते हैं आपसे? ये वो ज़मीन मांग रहे हैं जो मैंने सना के नाम लगा रखी है। तो इन्हें वापस कर दीजिए, हमारे पास और बहुत कुछ अल्लाह का दिया। नहीं, मैं वो ज़मीन वापस नहीं करूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। पेशावर छोड़ दीजिए प्लीज, इन्हें छोड़ दीजिए। खावर शाह, छोड़ दे से। ना बड़ा फिरा ना। खावर शाह जिसे एक दफा पकड़ता है उसे बेजान करके छोड़ता है। ये तुम दोनों ने क्या किया? गोली मार दी इन्हें? तुझसे नहीं देखा जा रहा ना, तो तू भी मर जा। तू गोली मारेगा मुझे? मारेगा क्या? ले मार दी। मामा जी, मामा ये वही कातिल है, इसे मैंने ख्वाब में देखा था मामा। ये वही है मामा जी, हाँ ये मामा जी, ये वही है, इसे मैंने ख्वाब में देखा था। ये कातिल है मामा जी, बाबा जी आइए, बाबा जी ये वही है, ये वही कातिल है जिसने कत्ल किया था। इसे मैंने ख्वाब में देखा था बाबा जी। इसे तो कातिलों ने कत्ल कर दिया था। फिर ये कातिल यहाँ? कातिल मकतूल बन गया है, कातिल के हाथों मकतूल बन गया है। तूने जिसे देखा वो भी कातिल नहीं था, और जिसे तू देख रही है ये भी कातिल नहीं है। तस्वीर के रुख बदल गए हैं बेटी, कभी इस शक्ल में, कभी उस शक्ल में, कभी कातिल, कभी मकतूल, कभी जालिम, कभी मजलूम, कभी होशियार, कभी मासूम। मगर बाबा जी ये कैसे? जिसे मैंने अपने ख्वाब में कत्ल होता देखा था वो यहाँ कैसे बाबा जी? जो कत्ल हो गया वो बाप था इसका, वो भी दुनिया के लिए मकतूल था, ये भी दुनिया के लिए मकतूल हो गया। और जो मकतूल होते हैं उन्हें मख्तल खाने में बार बार याद नहीं किया जाता, दुआ की जाती है उनके लिए, दुआ। मामा जी, जिस मंजिल को मैं बेचैनी से तलाश कर रही थी वो तो खुद एक गुमशुदा मकाम है, जिसकी अपनी पहचान खत्म हो गई, उसे मैं क्या तलाश करूं? चलिए मामा जी,
हाँ तनोली, कुछ पता चला शाहजी का? नहीं बीबी जी, मैं तो सारे इलाके में ढूंढ आया हूँ, मगर शाहजी का कहीं कुछ पता नहीं चला। कहाँ गए होंगे? बीबी जी, हाँ खानू, वो एक आदमी से पता चला है कि उसने शाहजी को दरबार की तरफ जाते देखा है। निकालो गाड़ी जल्दी। तनोली, जी बीबी जी। यहाँ से पानी लेकर आ और शाहजी के पांव धुलवा। इसकी मैं पर जमी हुई इस मैल को इसके वजूद पर रहने दे बेटी। पर बाबा जी, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। ये भी बड़ी देर बाद अपने असल तक पहुंचा है। मैं इन्हें ले जाने आई हूँ। मंजिल पर आने वाले को ले जाया नहीं जाता बेटी। मैं आपकी बात नहीं समझी। इससे भी कहा था मैंने, बड़ी मुश्किल से समझा ये मेरी बात को। अब इसके लिए दुनिया में यही मकाम है। मगर आप उठे शाहजी, चले मेरे साथ। आके देखिए, वो घर सूना पड़ा है जो कभी आपके दम से आबाद था। सब आबादियां वीरानियों में बदल जाएंगी बेटी, बस सिर्फ उसका नाम रहेगा, जो पहले भी था, जो अब भी है, जो बाद में भी होगा, हमेशा रहेगा। अब तू भी इसको बदलने की जिद न कर बेटी। अब यही इसका मकाम है। इसे मस्त रहने दे, मस्त रहने दे, मस्त रहने। मगर बाबा जी, मैं वहां अकेली। अल्लाह ने शिकवे के लिए हर बशर को जबान दी है, देखने के लिए आंख दी है, दिमाग दिया है सोचने और समझने के लिए। तू कहती है तू उस दुनिया में अकेली है? देख, इधर देख, इन कब्रों को देख, इनके नीचे मनो मिट्टी में पड़े हुए बेजान जिस्म। ये किसी से नहीं कहते कि ये अकेले हैं। हम जो हकीकत में जिन लोगों को दुनिया में अपने साथ साथ लिए फिर रहे हैं, वो हमें यहां छोड़ जाएंगे, यहां बिल्कुल तन्हा चले जाए, सब चले जाएंगे। और जब तन्हा ही रहना है बेटी, तो दुनिया में तन्हा रह लेंगे, बस बस उसकी याद के साथ, उसकी चलो चले जाओ, सबको अपनी आंखों में सजा के
उस दुनिया में चली जा जिससे ये मुंह मोड़ कर आया। जा बेटा, जा जा। बाबा जी, जिद जिद गुरूर की माँ है बेटी, और गुरूर की मैं को अल्लाह पसंद नहीं करता, नहीं करता। मगर ये कुछ बोले तो सही बाबा जी। किसके लिए बोलेगा ये? जिससे लगी है उसके लिए इसके दिल की धड़कन बोल रही है। इसने चुप की नियत कर ली है बेटी, तू जा, चली जा। अब ये नियत इसके आखिरी सांस तक इसके साथ रहेगी। जा जा। जी दादाजी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। फला, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। ओ हम जो कहने आए हैं। कहिए दादाजी। ओए पुत्र, मैं रात को उड़ीकता ही रहा। बस दादाजी, सहन पर पड़ा बोझ उतरा तो सुकून की नींद में आ गिरा। दादाजी, मैंने वो शक्ल देखी है जो मेरे माँ बाप के कत्ल में शामिल थी। वो कातिल अभी तक जिंदा है? नहीं दादाजी, वो भी मकतूल हो गया था उसी दिन, इन्हीं कातिलों के हाथों। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना तुझे? नहीं दादाजी। तो फिर हम अगले जुमे तुम्हारे ब्याह की तैयारी कर लें? माँ सबके शुक्र है, इसके चेहरे में मैंने शर्म देखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसको क्या हुआ? ओ, इसका ब्याह करने लगे हैं हम। गम? खुदा के लिए गम की बात ना करें। अम्मा के मरने के बाद पहली मर्तबा मैंने इसके चेहरे पर खुशी देखी। मलिक साहब इस घर में खुशी लेके आए हैं। सना का ब्याह करने लगे हैं। ठा करने लगे तो करे ठा। मैं कर देता नहीं ठा, ये मामा नहीं कर सकता। ठा ठा नहीं ब्याह। मामा शर्म नहीं आती? इस उम्र में तुम शादी करोगे? और मैं नहीं ब्याह सना। तो इस उम्र में घोड़ी पे बैठोगे तो नाक पे चोट लगेगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? सना घूंघट यानी सना की शादी हो रही। हाँ, मुबारक बाबू, मुबारक जी। दुल्हा भाई, भाई मुबारक हो। मलिक साहब बड़ी बड़ी मुबारक, सना की शादी हो रही। खुद ही नाचेंगे।
मैं शाहजी के लिए खाना लाई थी और साथ में गरीबों के लिए भी। तेरी मसाफत में बड़े भूखे और लाचार बैठे थे, मगर तूने अपने सफर में उन आसमंदों को देखा ही नहीं। भूख तो मेरे वजूद का भी कफन बन गई है बाबा जी। सोचा शाहजी खा लें तो मैं भी 2 नवाले खा लूं। कोशिश कर ले, मगर ये खाएगा नहीं। क्यों बाबा जी? ये दुनियादारी की जरूरत है, इसे दुनिया में बांट दे। तुझे मैंने कहा है ये दुनियादारी से मुंह मोड़ चुका है, बांट दे इसे। चलो भाई दे दो, खाना खाने वालों को दे दो, खाना दे दो। या रज़ा, या रज़ा, या रज़ा। ये ले वकील साहब, जायदाद के कागजात जो हमने ट्रस्ट के नाम कर दिए हैं। बस अब आप ये काम अपनी निगरानी में करवा लीजिएगा। मगर इसके लिए आपको एक बार अदालत आकर भी यही बयान देना पड़ेगा। ठीक है, हम सुबह आ जाएंगे। जी बेहतर, मैं सुबह वेट करूंगा आपका। ये ले खानू, जाने वालों की तरफ से शेरबानो तुझे तेरी वफादारी का इनाम दे रही है। ये ले तनोली, तूने कभी हमारे खानदान के साथ वफादारी की तो नहीं, पर हम तेरी सब गलतियां माफ करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। पर अब तुम कोशिश करना तनोली कि इंसान बनो, क्योंकि हर कोई माफ करने वाला नहीं होता। या अल्लाह, जो फैसला अब शेरबानो ने किया है इस पर कायम रहने की तौफीक देना। मदद करना शेरबानो की, हिम्मत देना मेरे मौला, क्योंकि सब कुछ तेरी मदद से, तेरे करम से ही मुमकिन है। मदद करना मेरे मौला, मदद करना, मेरी मदद करना मेरे मौला।
तक इन पथराई आंखों से इस दुनिया को देखते रहोगे? बंद कर दो इन आंखों को, छोड़ दो इंतजार करना। मैं भी दुआ करूंगा मेरा इंतजार खत्म हो जाए और तू भी सबके साथ आने वाले को आता देख। आ जाएगा वो, आ जाएगा वो। इंसान को इंसान का अंजाम रास आता है। बात समझने की है, घबराने की नहीं। मकाम गौर का है, खौफ का नहीं। जिंदगी सिर्फ अमल ही नहीं, एक अरसा भी है। अगर सिर्फ अमल होता तो कोई हर्ज ना होता। अमल के लिए एक वक्त मुकर्रर हो चुका है। उस वक्त के अंदर अंदर कुछ होना है। हमारा होना ना होने तक है। अगर हम जिंदगी देने वाले के अमल को मान लें तो इसके खत्म होने का अंदेशा ही ना रहे।
जिंदगी देने वाला ही जिंदगी लेने वाला है, तो फिर डर किस बात का? दिन बनाने वाले ने रात बनाई और रात बनाने वाला ये दिन तुलू करता है। पहाड़ बनाने वाले ने दरिया बनाए और सहरा बनाने वाले ने नखलिस्तान पैदा किए। जिंदगी की तख्लीक करने वाला ही मौत को पैदा फरमाता है, तो वही है सब कुछ करने वाला, वही है सब कुछ करने वाला। ये उसकी देन है, हम सिर्फ उसके अता किए हुए हाल से गुजर रहे हैं। वो देख रहा है, उसने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है कि वो देख सके कि कौन कहां क्या अमल कर रहा है। ये सोचकर अपने बाकी सांस लेना शुरू कर दे कि जो है वो भी नहीं रहेंगे। झुक जाओ उसके आगे, मांग ले उससे, वही है बख्शिश करने वाला, वही है रहम करने वाला, वही है करम करने वाला, वही रहमान है, वही करीम है, वही रहीम है, वही है सीधा रास्ता दिखाने वाला। मांग ले उससे, वही है सराते मुस्तकीम दिखाने वाला। मांग ले उससे, झुक जाओ उसके आगे, झुक जाओ उसके आगे, झुक जाओ। रिश्तों के धागे टूटे, बिखरी सी जिंदगी, काश हमेशा रहती निखरी सी जिंदगी। धोखे खड़े हैं आके क्यों दहलीज पे, अपने से बन के आए यूं दहलीज पे। क्या खो लिया क्या पा लिया, क्या खो लिया क्या पा लिया, ये गुर्बतें ये फासले रवां दवां ही रहते हैं, नहीं रुकते ये दिल के काफले। पतझड़ हो गया है मौसम बहार का, कैसे पता ना चला हमें अग़ियार का। वहमो गुमा में कभी ऐसा नहीं था, जो कुछ सोचा था वैसा नहीं।